हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईबीआर। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेस्ट 5 स्मार्ट प्लग्स के बारे में जो कि 2025 में इंडिया में होने वाले हैं। लेकिन ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्मार्ट प्लग्स आपके घर को स्मार्ट तो बनाते ही हैं, लेकिन ये स्मार्ट प्लग खरीदने से पहले आप सबको ये क्लियर होना चाहिए कि आपको कौन सा स्मार्ट प्लग परचेज करना है। बिकॉज स्मार्ट प्लग जो आते हैं वो जनरली दो तरीके के आते हैं। एक आता है 10 एम्पियर्स के अंदर और दूसरा आता है 16 एम्पियर्स के अंदर। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं और आज डिटेल में बात करेंगे। वीडियो के एंड तक आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि कौन सा स्मार्ट प्लग लेना है एंड किस तरीके से परचेज करना है। तो चलो शुरू करते हैं। सो जैसे कि आपको मैंने बताया कि दो तरीके के प्लग्स होते हैं, 10 एम्पियर्स और 16 एम्पियर्स। 10 एम्पियर्स और 16 एम्पियर्स में डिफरेंस क्या होता है? 10 एम्पियर्स का मतलब कि वो 10 एम्पियर्स तक का करंट झेल सकता है। 16 एम्पियर्स का मतलब वो 16 एम्पियर्स तक का करंट झेल सकता है। सो जैसे कि आपको पता है कि हमारे इंडिया के अंदर जो पीछे से वोल्टेज आती है वो 230 वोल्ट्स या 240 वोल्ट्स आती है, डिपेंडिंग अपॉन जैसे भी हमारे घर में आती है। बट अगर हम लेट्स एज्यूम 230 वोल्ट्स आती है, सो 230 वोल्ट्स के हिसाब से अगर आप 10 एम्पियर्स को कैलकुलेट करते हो तो अभी एक स्क्रीन पे आप कैलकुलेशन देखिए। सबसे पहले कैलकुलेशन आपको करनी है 230 वोल्ट्स जो आपके घर के अंदर आता है मल्टीप्लाई बाय 10 एम्पियर्स, ये बनता है 2300 वॉट्स। सो कोई भी जो आपका प्रोडक्ट है, कोई डिवाइस है, अप टू 2300 वॉट्स तक वो आपके 10 एम्पियर्स तक चलेगा। दैट मीन्स 2.3 किलोवॉट्स, या तो 2300 वॉट्स या 2.3 किलोवॉट्स, वन एंड द सेम थिंग। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। सेम कैलकुलेशन करते हैं 16 एम्पियर्स के साथ। 16 एम्पियर्स का प्लग कहाँ कहाँ लग सकता है? दैट मीन्स 230 वोल्ट्स multiply by 16 amperes. 230 into 16 equals to 3680 watts. That means 3.68 kilowatts. अब आपको समझ में आ गया होगा कि 16 एम्पियर्स का जो स्मार्ट प्लग यूज होगा वो यूज होगा ऐसे डिवाइसेस में जो कि होते हैं 3.68 किलो वॉट्स तक। इसी के साथ अब आप सोच रहे होंगे कि हमारा जो फ्रिज है वो इतने वॉट्स का तो नहीं है, या हमारा जो हैवी अप्लायंसेस है, कोई गीजर है, वो इतने वॉट्स का तो नहीं है। लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि आपका जो स्मार्ट प्लग है वो एक लेवल पे जाके वो हीट करने लग जाता है, तो उस वजह से हैवी अप्लायंसेस के लिए आपको 16 एम्पियर्स ही चाहिए। अब 16 एम्पियर्स के लिए मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे आपको एसी चलाना हो, फ्रिज चलाना हो, या फिर आपको कोई भी ऐसा अप्लायंस चलाना है, कईयों की हैवी मोटर्स होती हैं, माइक्रोवेव्स होते हैं, या आपको हीटर्स चलाने हो। अब आपको उसमें डिफरेंशिएट कैसे करना है? या तो आप वॉटेज समझ लो, बट अगर आपको वॉटेज नहीं समझ में आ रहा तो सिंपल एक जुगाड़, क्या वो पावर प्लग है या वो नॉर्मल प्लग है, आपको उसी से समझ में आ जाएगा। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, दो प्लग्स है, एक तरफ पावर प्लग है एंड एक तरफ ये नॉर्मल प्लग है। नॉर्मल प्लग जो है वो नॉर्मल हमारे छोटे डिवाइसेस का होता है, जिसमें हम नॉर्मल, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई लाइट हो गई, या कोई भी आप समझ लो लैपटॉप का चार्जर लगाना है, या आपको पीसी लगाना है, कुछ भी ऐसा लगाना है, तो वो छोटा नॉर्मल प्लग चलता है। और अगर आपको बड़ा वाला कोई डिवाइस लगाना है, जैसे गीजर हो गया या कुछ हो गया, तो उसमें आपका बड़ा वाला पावर वाला प्लग चलेगा। सो नॉर्मल के लिए आपको 10 एम्पियर्स चाहिए एंड बड़े वाले के लिए, पावर वाले के लिए 16 एम्पियर्स चाहिए। आई होप आपको कैलकुलेशन प्रॉपर्ली क्लियर हो गई होगी। वैसे तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप 16 एम्पियर्स का जो अप्लायंस है उसको आप 10 एम्पियर्स में लगाएंगे, सबसे पहले तो आप लगा ही नहीं पाएंगे, बिकॉज उसका जो प्लग होता है वो पावर वाला होता है। लेकिन बाय चांस कई लोग इंजीनियर होते हैं, वो प्लग को काट के नॉर्मल वाला प्लग लगा के उसको कनेक्ट करना चाहें, तो मैं आपको बता दूं वो चल तो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 10 एम्पियर सॉकेट में लगाएंगे तो ओवरहीट या फ्यूज हो सकता है। 16 एम्पियर सॉकेट हैवी अप्लायंसेस के लिए बनाया गया है, इसीलिए सेफ रहता है। सो इन शॉर्ट, 10 एम्पियर छोटी चीजों के लिए, 16 एम्पियर हैवी ड्यूटी चीजों के लिए। अगर अभी भी कोई मन में डाउट है तो कमेंट करके पूछ लो। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इंडिया के बेस्ट 5 स्मार्ट प्लग्स के बारे में। वैसे तो स्मार्ट प्लग मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स के आते हैं, लेकिन मैंने ऐसे ब्रांड्स को चूज किया है जो रिलायबल है, जिन पर आप लोग ट्रस्ट कर सकते हो, एंड ऑफ कोर्स सर्विस भी आपको इजीली मिल जाएगी। हम इन स्मार्ट प्लग्स को कंपेयर करेंगे उनके फीचर्स, कंपैटिबिलिटी, प्राइस और परफॉर्मेंस के बेसिस पर, ताकि आपके लिए बेस्ट चॉइस डिसाइड करना इजी हो जाए। बिना टाइम को वेस्ट करे चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं स्मार्ट प्लग की इंपॉर्टेंस। स्मार्ट प्लग एक ऐसा छोटा सा डिवाइस है जो आपके नॉर्मल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को स्मार्ट बना सकता है। आप रिमोट से कंट्रोल कर सकते हैं, वॉइस असिस्टेंट्स के थ्रू ऑन ऑफ कर सकते हैं, और उसकी एनर्जी कंजम्पशन को भी मॉनिटर कर सकते हैं।
अब आप देख सकते हैं आपके दिन में अगर आपने मोटर चलाई है तो वो कितनी एनर्जी उसके अंदर कंज्यूम हुई है, या गीजर चलाया है तो उसके अंदर कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई है। लेकिन एक चीज मुझे इसका ड्रॉबैक लगता है कि उसमें ना ये नहीं पता चलता कितने से कितने बजे वो चला था। बाद में अगर हम उसका फास्ट रिकॉर्ड देखना चाहें, रिपोर्ट देखना चाहें, तो वो पर डे की तो दिखा देता है कि आपको एक दिन के अंदर इतना आपने मोटर चली है, लेकिन ये नहीं बता पाता कि कितने से कितने घंटे वो चली है। सबसे पहला है विप्रो का वाईफाई स्मार्ट प्लग। अब ये दोनों ही एम्पेयर्स के अंदर आता है, 16 एम्पेयर्स या 10 एम्पेयर्स। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हेवी अप्लायंसेस के लिए 16 एम्पेयर्स, एसी, गीजर्स, माइक्रोवेव के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। दूसरा, एनर्जी मॉनिटरिंग फीचर इसके अंदर आपको मिल जाता है, जिसमें आप चेक कर सकते हो कि कितनी एनर्जी आपके डिवाइस ने कंज्यूम करी है। साथ ही साथ ये सपोर्ट करता है वॉइस असिस्टेंट को, दैट मीन्स आप इसको गूगल एंड एलेक्सा के साथ यूज कर सकते हो। उसी के साथ ये वाईफाई 2.4 गीगाहर्ट्ज को सपोर्ट करता है। वैसे जनरली ये सारे डिवाइसेस 2.4 गीगाहर्ट्ज पे ही चलते हैं। साथ में मैं आपको बता दूं कि थोड़ा सा एक ड्रॉबैक है, विप्रो का जो स्मार्ट प्लग है थोड़ा सा एक्सपेंसिव है बाकी ब्रांड्स के कंपैरिजन में, बिकॉज कह सकते हैं कि विप्रो जो है वो थोड़ा सा ज्यादा नामी ब्रांड है, तो जितना नाम हो गया, एंड साथ ही साथ थोड़ा सा सर्विस मुझे इसकी पर्सनली अच्छी लगती है। मैं अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, मैं विप्रो का स्मार्ट प्लग यूज कर रही हूँ काफी टाइम से। उसमें एक बार कंप्लेंट आई थी, बट मुझे उसमें काफी अच्छी सर्विस मिली एंड वो मेरा प्लग रिप्लेस हो गया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं टीपी लिंक का टैपो स्मार्ट प्लग। ये काफी कॉम्पैक्ट डिजाइन के अंदर आता है एंड बेस्ट है स्मॉल अप्लायंसेस के लिए, दैट मीन्स टीवीज, लैम्प्स, चार्जर्स एक्सेट्रा आप इसको यूज कर सकते हो। इसका 10 एम्पेयर्स के अंदर ही आपको ये अवेलेबल होता है। साथ ही साथ वॉइस असिस्टेंट आपको इसमें भी मिल जाएगा, गूगल एलेक्सा के साथ आप इसको यूज कर सकते हो। उसी के साथ इसमें आपको कोई हब की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसी के अंदर वाईफाई इंस्टॉल्ड होते हैं, जो जनरली सारे ही उसके अंदर वाईफाई होते ही हैं, वही 2.4 गीगाहर्ट्ज पे ये चलने वाला है। उसके साथ एनर्जी मॉनिटरिंग फीचर, पावर कंजम्पशन आप इसके अंदर भी चेक कर सकते हो। नेक्स्ट है जेब्रॉनिक्स का ZEB SP110 स्मार्ट प्लग। ये काफी अफोर्डेबल ऑप्शन है वाईफाई सपोर्ट के साथ। इसके अंदर आपको ऐप कंट्रोल और टाइमर शेड्यूलिंग भी मिल जाती है, जो काफी और स्मार्ट प्लग्स में भी मिल जाती है। अगेन इसके अंदर आपको वॉइस असिस्टेंट भी मिल जाता है, लेकिन एक ड्रॉबैक इसके अंदर ये है कि आप इसमें एनर्जी मॉनिटर नहीं कर पाओगे, जो इसके अंदर फीचर नहीं अवेलेबल। अब नेक्स्ट प्लग की बात कर लेते हैं, वो है क्यूबो का 16 एम्पेयर्स का स्मार्ट प्लग। क्यूबो के अंदर 10 एम्पेयर्स का स्मार्ट प्लग भी आता है, तो आप दोनों में से कोई भी परचेज कर सकते हो। ये हैवी अप्लायंसेस के लिए भी काफी बेस्ट है एंड उसी के बाद स्मॉल अप्लायंसेस के लिए भी काफी अच्छा है। इसके अंदर आप रियल टाइम एनर्जी को ट्रैक कर सकते हो, दैट मीन्स कितना कंजम्पशन अभी इस टाइम पे वो आपका डिवाइस ले रहा है। उसी के साथ एक बहुत अच्छी बात है कि ये वाला जो प्लग है ना, ये मेड इन इंडिया है, गुड क्वालिटी है, इसकी बिल्ड क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है एंड वही वॉइस असिस्टेंट के साथ ये वर्क करता है, गूगल एलेक्सा के साथ। एक छोटा सा ड्रॉबैक इसका बता देती हूँ, जो कि मैंने पर्सनली फेस किया है, कि इसका जो ऐप इंटरफेस है ना, वो थोड़ा सा स्लो है, थोड़ा सा लैग करता है, नॉट मच। कि जैसे मैं आपको बताऊं कि मैंने मोटर को शेड्यूल किया हुआ है कि सुबह 6 बजे चल जाए एंड 6 बजे के बाद वो 6:15 पे बंद हो जाए। तो जब भी मैं उस ऐप को ओपन करती हूँ, जैसे 6:15 पे वो मोटर बंद हो गई क्योंकि वो हमने शेड्यूल किया हुआ था, पर अगर मैं 6:20 पे खोलती हूँ तो कई बार ऐसा हो जाता है कि वो मुझे ना ऑन ही दिखाता है। तो ये ऐप का ना छोटा सा ग्लिच है, अगर मैं ऐप को पूरा एग्जिट करके दोबारा से ओपन करूंगी ना तो उसमें वो प्रॉपर दिख जाता है। बट पर्सनली मैं क्यूबो रिकमेंड कर सकती हूँ, बिकॉज मुझे ये अच्छा लगा, इसका इंटरफेस काफी ज्यादा अच्छा है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फिलिप्स का स्मार्ट प्लग 10 एम्पेयर्स के अंदर, बेस्ट फॉर स्मॉल अप्लायंसेस लाइक कॉफी मेकर्स, फैंस, टीवी, एलईडी लाइट्स, ये आप इसको यूज कर सकते हो। इसमें आपको 16 एम्पेयर्स भी मिल जाएगा, जो कि आप उसको हेवी अप्लायंसेस के साथ भी यूज कर सकते हो। इसकी बिल्ड क्वालिटी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, फिलिप्स का प्रोडक्ट है, अच्छा तो होगा ही। उसी के साथ वॉइस कंट्रोल इसके अंदर है, आप इसको एलेक्सा, गूगल के साथ यूज कर सकते हो। साथ ही साथ एनर्जी मॉनिटरिंग भी कर सकते हो, 2.4 गीगाहर्ट्ज पे इंटरनेट भी चला सकते हो। साथ ही साथ थोड़ा सा इसका ड्रॉबैक ये है कि ये अगेन विप्रो की तरह थोड़ा सा महंगा है कंपेयर टू अदर कॉम्पिटिटर्स। सो एंड में बात कर लेते हैं अब आपको कौन सा लेना चाहिए। अगर आपको हैवी अप्लायंसेस के लिए परचेज करना है, स्मार्ट प्लग एक अच्छा चाहिए, तो आप विप्रो का 16 एम्पेयर्स या क्यूबो का 16 एम्पेयर्स बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए, आप उसको परचेज कर सकते हो। अगर आपको एक अफोर्डेबल और कॉम्पैक्ट स्मार्ट प्लग चाहिए तो आप टैपो या जेब्रॉनिक्स का SP110 आपके लिए सही रहेगा। और अगर आप फिलिप्स ब्रांड के ट्रस्टेड प्रोडक्ट्स को प्रेफर करते हैं तो फिलिप्स 10 एम्पेयर स्मार्ट प्लग एक अच्छा चॉइस आपके लिए हो सकता है। अब इसके प्राइस की भी बात कर ही लेते हैं, जब इतनी बात कर ली तो विप्रो के अगर मैं बात करूं, विप्रो के अंदर दो तरीके के स्मार्ट प्लग्स आते ही हैं, 16 एम्पेयर्स एंड 10 एम्पेयर्स। तो इसका जो 10 एम्पेयर्स आता है वो आपको अप्रोक्सीमेटली मिल जाएगा 950 रुपए में, और इसका जो 16 एम्पेयर्स आता है वो आपको अप्रोक्सीमेटली मिल जाएगा 1000 रुपीज के अंदर, 999। नेक्स्ट बात करती हूँ टैपो में। टैपो के अंदर 10 एम्पेयर्स नहीं आता है, ओनली 16 एम्पेयर्स आता है। एंड अगर उसके मैं 16 एम्पेयर्स के प्राइस की बात करूँ तो
वो आपको अप्रोक्सीमेटली मिल जाएगा 900 रुपीज के अंदर। जेब्रॉनिक्स के अंदर आपको 16 एम्पेयर्स भी मिल जाएगा एंड 10 एम्पेयर्स भी मिल जाएगा। 10 एम्पेयर्स आपको मिलेगा अप्रोक्सीमेटली 650 रुपीज में एंड 16 एम्पेयर्स आपको मिल जाएगा अप्रोक्सीमेटली 750 रुपीज में। हर बैंड में अप्रोक्सीमेटली 100 रुपए 50 रुपए इसी तरीके का डिफरेंस है अगर आप 10 एम्पेयर्स परचेज करते हो या 16 एम्पेयर्स परचेज करते हो। अब बात कर लेते हैं क्यूबो की। क्यूबो में भी आपको 16 एम्पेयर्स एंड 10 एम्पेयर्स दोनों मिल जाते हैं। अगर मैं 10 एम्पेयर्स की बात करूं वो आपको मिल जाएगा अप्रोक्सीमेटली 750 रुपीज में एंड अगर मैं 16 एम्पेयर्स की बात करूं तो वो आपको मिल जाएगा 800 रुपीज में। अब लास्ट बात कर लेते हैं फिलिप्स की। फिलिप्स में भी आपको 10 एम्पेयर्स एंड 16 एम्पेयर्स दोनों मिल जाएंगे। 10 एम्पेयर्स की बात करूं तो वो आपको मिल जाएगा अप्रोक्सीमेटली 1000 रुपीज में एंड इस टाइम पे अगर मैं 16 एम्पेयर्स की बात करूं तो वो भी आपको अप्रोक्सीमेटली 1000 रुपीज में ही मिल रहा है। इन्होंने बाय चांस प्राइस सेम किया हुआ है, आई डोंट नो व्हाई, बट इनकी जो एमआरपी है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन फिलहाल के लिए दोनों का प्राइस सेम है। अगर आप इनमें से कोई भी स्मार्ट प्लग को परचेज करना चाहते हैं तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाके इसको परचेज कर सकते हैं। तो अब आप अपनी पॉकेट के हिसाब से, अपनी चॉइस के हिसाब से जो चाहो उसको परचेज कर सकते हो। तो ये थी हमारी आज की कंपैरिजन वीडियो जिसमें टॉप 5 स्मार्ट प्लग्स के बारे में हमने बात करी 2025 की, जो कि इंडिया में आते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और अगर आप किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट का रिव्यू चाहते हो या कुछ और जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट करके आप बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी उसकी वीडियो भी बनाने की। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। गुड बाय, सी या।